हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। सेंटर में हमने फ्लैट सर्कल बनाया है, उसके बाद में हमने यहाँ पर लेस बनाई है। और ये लेस हमने किस तरह से बनानी है वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट बताया है। किस तरह से आपने लेस को मेज़र करना है कि आपकी ड्रेस के घेरे के अकॉर्डिंग आपको कितनी चाहिए, और अगर फिर भी आपकी लेस कम हो जाती है तो वो भी मैंने वीडियो में बताया है। ये देखिए इस तरह से एक एक्स्ट्रा फ्लावर बनाकर आप उसे अटैच कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि आपकी जो लेस है वो कम पड़ गई है, इसके ऊपर एक मोती लगा के यहाँ पर अटैच कर दें। और ये तो है, ये मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली के ऊपर घेरा बनाया है, और वीडियो में मैंने बताया है इसे कि हमने किस तरह से बनाना है। अगर आप 0, 1 में, 2, 3 में, 4, 5 में ये ड्रेस बनाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने सिंपल एक फ्लैट सर्कल बनाना है। ये देखिए ये 6 और 7 की चोली है। इसके लास्ट में देखिए इसमें हमने स्टार्ट देखिए किस तरह से किया है घेरा। ये 2 है हमारे पास, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 1 छोड़ के इंक्रीज किया है। सेकंड राउंड में 2 छोड़ के इंक्रीज किया है, थर्ड में 3। तो इसी तरह से हमने 4 और 5 में भी, ये देखिए 4 और 5 में मैंने 2 राउंड आपको बना के दिखाए हैं। सेम इसी तरह से घेरा बनेगा। ये पहले जो हमारा राउंड है उसमें 1 छोड़ के इंक्रीज है। ये सेकंड राउंड है, देखिए यहाँ इंक्रीज है, 2 छोड़ के इंक्रीज है। तो 4, 5 का घेरा इस तरह से बना सकते हैं। और 2, 3 का घेरा भी, 2 और 3 नंबर का घेरा भी सेम इसी तरह से बनेगा। 1 छोड़ के इंक्रीज, फिर सेकंड राउंड में 2 छोड़ के इंक्रीज। और ये 0 और 1 का घेरा है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अभी अपलोड हुई है, लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस लेस को आपने छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। छोटी जो ड्रेस है उसके लिए आप ये छोटे साइज़ में ये लेस बना सकते हैं। इसमें जो हमने फ्लावर बनाया है, देखिए यहाँ पर ये 5 और 5 10 के साथ बनाया है। इसमें जो हमने फ्लावर बनाया है 1, 2, 3, 4 और 4 8 के साथ बनाया है। इसमें जो हमारे पफ की हाइट है वो थोड़ी लंबी रहती है, इसमें जो हमने पफ बनाना है वो थोड़ी छोटी रहेगी। तो आपकी छोटी लेस तैयार हो जाएगी। और ये तो मैंने आपको बताया ही है वीडियो में कि अगर आपकी लेस कम पड़ जाती है तो आपने किस तरह से उसे एक एक्स्ट्रा फ्लावर बनाकर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। और 11 नंबर मैंने देखिए इसके लिए क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, और साथ में ये 3 प्लाई की मेरी वूल है। मैंने देखिए ड्रेस का जो डायमीटर रखा है वो 10.5 इंच है। अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो फ्लैट सर्कल सेंटर में आप छोटा या बड़ा बना के फिर अटैच कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपने कैप बनानी है, कल मेरे चैनल पर एक न्यू कैप की वीडियो अपलोड होगी, तो वो आप इसके साथ बना सकते हैं। उस कैप को आप किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं, सभी नंबर में वो वीडियो आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घेरा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशिया हैं, 28। और जो 7 नंबर की चोली है उसके लास्ट में भी मेरे पास 28 डबल क्रोशिया होते हैं, 28। तो दोनों का घेरा हमने सेम स्टार्ट करना है। 7 नंबर की चोली आप मेरे चैनल से देखकर बना लें, घेरा सेम स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए हमने चोली को ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, और स्लिप स्टिच बनाकर हम आर्म होल तक आ गए। यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच किया है लास्ट टाइम, वहीं पर हम 3 चेन लेकर, देखिए उससे नेक्स्ट चेन में, वहीं पर नहीं उससे नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बनाया, यहाँ पर हम स्टिच इंक्रीज करेंगे घेरे के लिए। तो फर्स्ट में जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है वहाँ पर ये 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो इसमें 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बार बनाया, 1 बार, 2 बार, 1 बार। तो राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमने फिर 2 बार बनाना है, फिर 1, फिर 2। राउंड को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट हमने 1 से किया है, देखिए स्टार्ट 1 से किया है, फिर 2, 1, 2, 1, 2। राउंड को देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ये 2, फिर 1, लास्ट में मैंने 2 बनाए। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1, 2, 3 थर्ड चेन में, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, फिर ये 1, फिर 2। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए, नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। जो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया होते हैं उसमें से जो सेकंड डबल क्रोशिया होता है ये वाला, यहाँ पर हमने हर राउंड में 2 बनाने हैं। 1 और बनाएंगे। तो पहले देखिए हमने ये 1 छोड़ के इंक्रीज किया था, अब 1 और 2 छोड़ के इंक्रीज किया है। हर थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर
ये देखिए ये हमारा सेकंड जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार बनेगा। हर राउंड में हमने इसी तरह से बनाना है। जो हमारा इंक्रीज वाला सेकंड डबल क्रोशिया होता है ये वाला, उसके ऊपर 2 बार बनेगा। अब देखिए ये 1 2, थर्ड में हमने 2 बनाया। तो नेक्स्ट में हम इसी तरह से बनाएंगे, फोर्थ में 2 बार बनाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके एक बार दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 बनाए, फिर 1 1, फिर 2, लास्ट में 2 बनाए। स्लिप स्टिच से यहाँ पर राउंड को ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए। नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 बार बनेगा। 1 बनाया, फिर 1 और बनाया। तो अब देखिए ये 1 2 3, फोर्थ चेन में हमने 2 बार बनाया। ये 1, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर ये फोर्थ चेन है, यहाँ पर 2 बार बनेगा। चाहे तो आप गिनकर बना लें, चाहे आप ये जो सेकंड डबल क्रोशिया होता है उसके ऊपर 2 बना लें, जिस तरह से भी आप अंदाज़ा रखना चाहते हैं भी किस स्टिच पर हमने इंक्रीज करना है। ये देखिए 1 2 3 और फोर्थ में बनाया है। नेक्स्ट आएगा उसमें हम फिफ्थ में इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम सिक्स्थ में, फिर नेक्स्ट में हम 7th स्टिच में इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से हमने ड्रेस का घेरा कंप्लीट करना है। तो घेरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास 28 डबल क्रोशिया थे चोली के लास्ट में। 28 का हाफ होता है 14 तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मेरे पास ये देखिए 14 इंक्रीज हो गए, क्योंकि 1 छोड़ के हमने इंक्रीज किया है। हर राउंड में हमारे पास 14 स्टिच इंक्रीज हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर देखिए ड्रेस का घेरा मैंने बना लिया है। देखिए फर्स्ट राउंड है हमारे पास, 1 छोड़ के इंक्रीज किया है। ये देखिए 1 छोड़ के सेकंड में इंक्रीज किया है, सेकंड में हमने 2 छोड़ के इंक्रीज किया है, थर्ड में 3 छोड़ के, फोर्थ में देखिए 4 छोड़ के, इसी तरह से फिफ्थ राउंड में 5 छोड़ के, फिर 6 छोड़ के, फिर 7 छोड़ के, फिर 8 छोड़ के हमने 9th में इंक्रीज किया है। तो इस तरह से मैंने इंक्रीज किया है। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 छोड़ के 9th में इंक्रीज है। तो ड्रेस का घेरा आपने जितना रखना है डायमीटर उसके अकॉर्डिंग आप बना लें। कई छोटा पसंद करते हैं, कई बड़ा पसंद करते हैं। मैंने अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड बनाए हैं। 8 राउंड बनाने पर मेरे पास 8.5 इंच ड्रेस का घेरा बना है। हमने अभी घेरा छोटा रखा है, बाद में हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी लेस दोनों साइड से बाहर रहेगी तो घेरा और भी बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लेस बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 1 चेन बनी हमारे पास, 2 3 4, टोटल मैंने 4 चेन बनाई। 4 चेन लेकर ये वाली 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ चेन में हम यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया हमने नहीं बनाया। ये 3 है हमारे पास, 3 में से पहले हमने 1 स्टिच निकाला, फिर ये 2 को निकाला, फिर हमने 2 को निकाला। इससे थोड़ा सा हमारा स्टिच लंबा बनेगा और यहाँ पर एक इस तरह से होल बन जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने चेन लिए 12। यहाँ पर देखिए उसी तरह से 1 2 3 चेन हम छोड़ देंगे। फोर्थ चेन में हम बनाएंगे, धागा लिया, ये देखिए चेन को लिया हमने, इस तरह से निकाल लिया। 3 है हमारे पास, पहले हमने 1 इस तरह से फंदा निकाल दिया, इसके बाद 2 2, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, ये देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, धागा लिया, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। टोटल जो मैंने बनाए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने किस हिसाब से बनाए हैं। देखिए ड्रेस का जो भी आपने घेरा लिया है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से इसे रखेंगे। इसे आप मेज़र कर लें।
जितना आपका डायमीटर है उसी हिसाब से ये आपके फ्लावर्स बनेंगे। ये देखिए यहाँ तक मेरे पास बनते हैं, यहाँ तक। तो उससे मैंने ये 2 एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि जब हम लेस बनाएंगे इसके ऊपर फ्लावर्स बना लेंगे तो हो सकता है ये थोड़ी छोटी हो जाए, सेम इतना ना रहे। तो 2 मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 हम बाद में यहाँ पर काट देंगे, फिर से मेज़र करेंगे। एक साइड बनाने के बाद फ्लावर हम इसे मेज़र करेंगे, फिर हम ये एक्स्ट्रा स्टिच जो है काट देंगे। तो इस तरह से आप 2 या 3 एक्स्ट्रा रखें जितना आपका ड्रेस का घेरा है। 1 2 3 4 हमने इसके बाद चेन लिए। अब ये जो होल है यहाँ पर वर्क करेंगे, धागा लिया हमने, यहाँ पर देखिए इस तरह से फंदे को बड़ा किया। पफ स्टिच बनाना है, यहाँ पर 1 बार धागा लिया, ये 2 और ये 3 बार हमने धागा लिया। ये वाला स्टिच रहने देंगे, बाकी सारे निकाल देंगे। 2 हैं, 2 से 1 किया, धागा लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है होल, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 है हमारे पास, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर धागा लिया, 3 बार यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2, फिर धागा लिया और ये 3 बार हमने बनाया। तो छोटी सी देखिए यहाँ पर एक किनारी बन गई, फिर हमने धागा लिया। नेक्स्ट में इसी तरह से फंदे को बड़ा करेंगे, 2 3 बार हमने धागा लेकर पफ स्टिच बनाया, फिर 2 से 1 किया। इसके बाद धागा लिया हमने, इसी जगह बनाएंगे किनारी, 1 2 3। हर पफ स्टिच के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी किनारी बनती जाएगी। धागा लिया, 1 2 3 बार हमने धागा लेकर पफ स्टिच बनाया। फिर यहाँ पर बनाएंगे इसी तरह से, 1 2 3। यहाँ पर हमने टोटल 5 बार बनाना है पफ। देखिए 1 2 3 4 हमने बना लिए, एक और बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 बार हमने बना लिया है। तो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर पफ बनाए हैं। 5 पफ बनाने के बाद हमने देखिए धागा लिया, यहाँ पर फिर से बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 2 बार धागा लेंगे। देखिए एक फंदा है, 1 और 2। और देखिए 1 2 3 4 है। पहले हमने एक स्टिच निकालना है, फिर 2 2 निकाल लेंगे, 1 और फिर 2 निकाल लेंगे, ये 2 बार निकालना, फिर 2 निकाल लेंगे, ये 3, फिर 2 निकाल लेंगे, ये 4 बार हमने धागा निकाल कर इस तरह से एक बड़ा सा स्टिच बनाया। फिर हमने धागा लिया, 2 बार धागा लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से, देखिए फिर से 1 2 3 4 हैं। पहले हम एक स्टिच निकाल लेंगे, 4 बार यहाँ पर भी हमने धागा निकालना है, 1 फिर 2 निकाल ले, 2 बार फिर 2 निकाल ले, ये 3 बार फिर 2 निकाल ले, ये 4 बार। सेम स्टिच बनाया है जैसे हमने ये बनाया है। ये देखिए इस तरह से इसकी लेंथ इसके बराबर, ये वाली और ये वाले स्टिच की लेंथ देखिए बराबर हो गई। इसके बाद हमने इसी तरह से ये 5 पफ बनाने हैं। धागा लिया हमने, एक बार पफ बनाना है, ये 2 बार धागा, ये 3 बार धागा लिया पफ के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, हाफ डबल क्रोशिया 3 बार, 1 2 3, फिर धागा लिया, 1 2 3। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 बार बनाया है, अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे 3 बार। तो 5 बार बना के फिर दिखाती हूँ।
देखिए 1 2 3 4 5 हमने पफ बना लिए। 5वां पफ बनाने के बाद हमने ये 3 हाफ डबल क्रोशे किए, 2 बार धागा लिया, इसी जगह ज्वाइन करेंगे। 4 बार हमने इस तरह से निकालना है। पहले हमने एक फंदा निकालना है, फिर 2 2 निकाल लेंगे। देखिए 1 बार, ये 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, फिर 2 बार धागा लिया। ये वाला जो स्टिच है ये हमारे हाफ, ये जो सेंटर में चेन है यहाँ तक पहुँच जाता है। इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे। अब जब हमने यहाँ पर बनाना है, इसको ध्यान रखना है। देखिए ये पलट गया है, हमारी चेन पलट गई है, तो इसको इस तरह से सीधा करके बनाएंगे। ये देखिए ये चेन हमारी यहाँ से इस तरह से टर्न नहीं होनी चाहिए, ऐसे। तो 2 बार धागा लिया, यहाँ पर बनाएंगे फिर से एक बड़ा स्टिच। 1 बार निकालना, ये 2 और ये 3 और ये 4, फिर धागा लिया, यहाँ पर पफ बनाएंगे 3 बार धागा लेकर। इसके बाद हमने सभी में इसी तरह से बनाना है जितने हमारे फ्लावर्स हैं। धागा लिया, यहाँ पर 3 बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, 1 2 3। तो इसी तरह से ये सभी में हम बना लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ये 5 पफ बनाने के बाद ये हमने लंबा स्टिच बनाना है, और ये वाले 5 पफ बनाने से पहले हमने ये लंबा स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फ्लावर मैंने बना लिए। अभी देखिए 2 रहते हैं। पहले हम इसे ड्रेस के ऊपर रख के देखेंगे कि 13 फ्लावर हमारे ठीक है, काफ़ी हैं। देखिए तो अब ये जो मेरा फ्लावर है ये मैं लास्ट इसके ऊपर रखूँगी, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर मैंने लास्ट जो मेरा येलो राउंड है उसके ऊपर मैंने यहाँ से अटैच करना है। तो लास्ट राउंड के ऊपर रख के हम चेक करेंगे। ये देखिए ये 2 मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो इन दोनों को मैं काट दूंगी, ये जो एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। पहले जब हमने इसे मेज़र किया था तो हमारा ये नीचे नीचे था इस घेरे के। अगर नीचे नीचे देखेंगे तब हमने लैस को मेज़र किया था, तब ये देखिए ये छोटी होगी। लेकिन जो हमने लगानी है, क्योंकि फ्लावर बनाने के बाद ये थोड़ी सी पहले से जितनी हमने लेंथ मेज़र की होती है उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है जब हम फ्लावर बना लेते हैं। तो अब ये 2 जो एक्स्ट्रा है ये मैं काट दूंगी। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा जरूर रखें। एक साइड की बनाने के बाद मेज़र करके फिर एक्स्ट्रा जो आपके पास है वो काट दें। तो काटना किस तरह से है, ये देखिए ये देखिए ये जो हमारा लास्ट होल है ये हमने इस चेन में बनाया था, ठीक है। तो इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें हमने बनाया है। इसके बाद 1 और 2 सेकंड चेन से हम काट देंगे। ये सेकंड चेन को मैंने काट दिया। देखिए ये इसे यहाँ से ऐसे निकाल दिया हमने धागे को। अब इसे यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये हमारा धागा यहाँ से स्टार्ट हो गया। एक्स्ट्रा जो हमारे पास फ्लावर थे वो कट हो गए। तो काटना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे बाद में आपको लगेगा कि ये आपकी छोटी रह गई, तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो उसमें भी कुछ नहीं है, इस तरह का फ्लावर बनाकर आप अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। तो इसके आगे हमने किस तरह से बनाना है, तो अभी मैंने ये 4th आपको दिखाने के लिए यहाँ से खोल दिया था। 4th बनाऊंगी पफ। 1 2 4th नहीं 5th। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 जैसे हमने सभी में बनाए हैं उसी तरह से है। अब हमने यहाँ से टर्न लेना है। धागा लिया हमने, यहीं पर बनाएंगे सेम इसी जगह। 1 2 3 बनाना हमने उसी तरह से है। यहाँ पर हम 5 पफ देखिए, 5 इस साइड के हैं, 5 इस साइड के आएंगे, तो ये 10 हो जाएंगे। एक मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी जो यहाँ सेंटर में इस साइड रहेगा।
वो मैं आपको बताती हूँ क्यों रहे हमने बनाना है एक एक्स्ट्रा। देखिए 1 2 3, इसके बाद फिर इसी जगह पफ बनाएंगे। फंदे को ऐसे बड़ा रखेंगे ताकि फ्लावर का साइज है जो वो बड़ा है। अगर ये आप फंदा छोटा रखेंगे तो फ्लावर थोड़े छोटे साइज का बनेगा। तो अब देखिए इसी तरह से मैं यहाँ तक सेम बनाऊंगी। 5 इस साइड के, 5 इस साइड के, एक सेंटर का, टोटल यहाँ पर 11 हो जाएंगे, 11। ये देखिए यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पफ बनाए मैंने। 11वां पफ बनाने के बाद हमने ये किनारी बनाई। 2 बार धागा लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 4 बार हम फंदे को निकाल लेंगे, जैसे हमने पहले निकालना है। 4 स्टिच है, पहले एक फंदा निकाल लेंगे 1 बार, फिर 2 निकाल लेंगे, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। इसके बाद हमने फ्लावर को ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए कहाँ पर करना है, ये जो हमारा इस साइड वाला, ये ऊपर वाला, ये 2 स्टिच हैं जो हमने ये लंबा फंदा बनाया था, स्टिच बनाया था, उसके जो ऊपर वाले 2 स्टिच हैं उन्हें लिया, साथ में ये चेन को भी लिया। यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा एक फ्लावर बन गया। इसके बाद देखिए 1 और 2 बार धागा लिया हमने, फिर यहाँ पर बनाएंगे जो हम लंबा स्टिच बनाते हैं, पहले 1 बार निकालना है, फिर 2 निकाल लेंगे, 2 हो गया, ये 3, ये 4 बार हम धागा निकालते हैं। इसके बाद देखिए धागा लिया, यहाँ पर पफ बनाएंगे। फंदे को ऐसे बड़ा रखेंगे, 1 2। जब भी हम ये पफ बनाते हैं हमने ये स्टिच के ऊपर ये जो धागा होता है रनिंग थ्रेड, इसके ऊपर फिंगर रखनी होती है, नहीं तो ये हमारे स्टिच छोटे हो जाते हैं। इनकी हाइट सेम होनी चाहिए। इसके बाद इसी तरह से इस साइड 5 पफ बनेंगे। ये देखिए ये वाले दोनों के सेंटर में, तीन, फिर धागा लेंगे। तो बाकी के 4 बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 बार हमने पफ बनाया, उसके बाद ये किनारी बनाई। इसके बाद हमने ज्वाइन करना है, 2 बार धागा लिया, पहले हमने यहीं पर बनाना है, एक लंबा स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, देखिए इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। देखिए इस साइड वाला जो लंबा स्टिच है उसके ऊपर वाले 2 हमने फंदे लिए, साथ में इस चेन को लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर 2 बार धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। 1, पहले हमने एक फंदा निकालना है, बाद में 2 फिर धागा लिया। देखिए 1 2 3, यहाँ पर। तो इस बार भी यहाँ पर, हर बार यहाँ पर हमने 5 पफ बनाने हैं। 5 पफ बनाकर हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए हमारे 2 फ्लावर बन गए हैं, साथ में ज्वाइन भी हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 5 इस साइड बनाए, 5 इस साइड, 10 बनाए हैं। एक हमारे पास सेंटर में यहाँ पर ये देखिए एक हमारे बीच में चेन होती है, एक ये लंबा स्टिच है, एक ये लंबा स्टिच है। तो ये हमारा एक किस्म का 11वां पफ है, इसलिए हमने यहाँ पर 11 पफ बनाए हैं। देखिए 5 इस साइड वाले हो गए, 5 इस साइड, सेंटर वाला ये जो हमने यहाँ पर चेन वगैरह ली है, स्टिच बनाए हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में 11 बनाए हैं टोटल। अगर आप यहाँ पर 5 ये हैं, 5 ये हैं, यहाँ पर आप 10 बना देंगे टोटल, तो ये पहला फ्लावर आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 11 बनाने हैं। कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 फ्लावर हमारे कंप्लीट हो गए। ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। लास्ट में 1 2 3 4 5 हमने पफ बनाए। 5 पफ बनाने के बाद ये मैंने ऊपर वाली किनारी भी बनाई। 2 बार धागा लिया, यहाँ पर उसी तरह से एक लंबा स्टिच बनाएंगे। पहले 1 निकाल दिया, फिर 2, फिर 2, इस तरह से। अब हमने इसे कंप्लीट करना है, ज्वाइन करना है। शुरू में हमने ये 4 चेन ली थी, तो ये सबसे ऊपर ये देखिए यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4, फोर्थ में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया।
एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। आप इसी धागे को भी रख सकते हैं इसको अटैच करने के लिए। एंड में हमारे पास 1 2 3 4 5 पफ इस साइड हैं, 1 2 3 4 5 पफ, और सेंटर में ये जो हमारी चेन आती है। इसीलिए जब हमने यहाँ से टर्न लिया था दोनों साइड ये बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर एक पफ एक्स्ट्रा बनाया था। टोटल यहाँ पर 11 बनाए थे। तो अब आप इसे घेरे के ऊपर रख के देख लें। ये देखिए, यहाँ पर अटैच करने से पहले आप सुई धागे से सिलने से पहले आप यहाँ पर 2-3 जगह पिन लगा लें। ये देखिए कंप्लीट आई है ये पूरी लेस। तो इस तरह से आपने लेस को मेज़र करके बनाना है। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी भी बड़ी है तो आप यहाँ पर एक राउंड एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, ये जो हमने बनाए हैं। ये देखिए जितने मैंने राउंड बनाए हैं, लास्ट मैंने आपको बताया था लास्ट में हमने ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने लास्ट से मेज़र लिया था। तो ये जो सेंटर है ये हमारा लास्ट के ऊपर आएगा, लेकिन जब ये सेंटर जो लास्ट वाले राउंड येलो के ऊपर आएगा तो ये जो इस साइड वाले पफ हैं तो ये इस साइड को नीचे को गिरेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह से नीचे को ना गिरे, ये इस तरह से सीधे रहें। देखिए इस तरह से ना गिरे, ये सीधे रहें। तो उसके लिए एक येलो में यहाँ पर और राउंड बनाऊंगी, एक येलो इसके नीचे और होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो एक येलो में राउंड और बना लूँगी ताकि ये हमारे जो फ्लावर है इस तरह से सीधे खड़े रहें, नीचे को इस तरह से झुके ना। बाकी राउंड जितने भी आपने घेरा जो डायमीटर है जितना आपने बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा एक बात और है यहाँ पर, मान लीजिए आपने ये सब मेज़र शुरू में आपने चेन को मेज़र किया था, उसके बाद आपने आधा सर्कल आधा फ्लावर बनाने के बाद मेज़र किया, एक्स्ट्रा जो था आपने वो कट कर दिया। जो 2 फ्लावर थे ये 2 फ्लावर आपने काट दिए। उसके बाद आपने दूसरी साइड भी फ्लावर की कंप्लीट की, फिर भी आपको लगा कि ये आपकी लेस छोटी रह गई है, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। तो उसका भी हल है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फिर आपने क्या करना है, अगर आपको लगे कि ये हमारी लेस छोटी है तो आपने एक फ्लावर अलग से बना लेना है। उसी तरह से सेम ये देखिए यहाँ से हमने 4 चेन ली। देखिए ये 1 2 3 4 है, धागा लिया, ये 4th वाली जो चेन है यहाँ पर हम उसी तरह से जैसे हमने स्टार्ट किया था सेम, पहले हमने 1 को निकाला, फिर 2 को, फिर इस तरह का एक लूप बना लिया। यहाँ पर हम एक फ्लावर बना लेंगे और अलग से उस वहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली, धागा लिया, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे 1 2 3 बार धागा लेकर पफ बनाया, धागा लिया। उसी तरह से हमने 3 बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर मैं 11 पफ बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने पफ बनाए। 2 बार धागा लिया, लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। पहले हमने लंबा स्टिच बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है 4th चेन में स्लिप स्टिच से। तो ये देखिए हमारे पास एक सेम इसी तरह का फ्लावर बन गया। अगर आपको लगे कि आपके पास जो लेस है वो कम पड़ गई है तो आप इस तरह से यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक साइड ये पफ है सारे, एक साइड हमारे पास ये 2 वही चेन है, एक लंबा स्टिच है और ये दूसरा लंबा स्टिच है। तो ये इसके साथ आप इस तरह से मैच कर दिए। ये देखिए ये जो हमारे लंबे स्टिच है इसके साथ यहाँ पर इसे अटैच कर दे। अगर आपको लगे कि आपकी लेस कम हो गई है तो आप इस तरह से उसे एक्स्ट्रा बना के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो बात होगी अगर आपकी लेस कम हो जाती है। और एक और भी आप कर सकते हैं, इस तरह के आप फ्लावर बना लें और अकेले बिना लेस बनाए। तो इस तरह के फ्लावर बनाकर आप यहाँ अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लेस बनाने में प्रॉब्लम है। फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने शुरू में ये चेन ली है, चेन की जगह भी आप एक पफ बना लेंगे। टोटल फिर आपके 12 पफ हो जाएंगे। और अगर आपने ये चेन नहीं बनानी, यहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स बनाकर ज्वाइन करने हैं, फिर आपने क्या करना है, इसे 12 पफ किस तरह से बनेंगे, ये लास्ट में जो आपने ये लॉन्ग स्टिच बनाया है इसे आप फिर खोल दें, इसकी जगह पर आप पफ बनाएंगे
ये देखिए यहाँ तक ये 11 है, फिर धागा लिया, यहाँ पर हम 12वां पफ बनाएंगे। सभी तरह से मैंने आपको बता दिया है, लेस कम पड़ेगी तब भी, बिना लेस बनाए अगर आपने फ्लावर्स के साथ बनाना है तब भी। फिर आपने यहाँ पर लॉन्ग स्टिच नहीं बनाना, बस यहाँ पर ज्वाइन कर देना है ऊपर। फिर आपका ये देखिए ये फ्लावर इस तरह से कंप्लीट फ्लावर बन गए। तो किसी भी तरह से बना सकते हैं। 12 हमने क्यों बनाए हैं वो देखिए, यहाँ पर 5 हमारे इस साइड वाले, 5 हमारे इस साइड वाले, तो ये 10 हो गए, एक हमारा ये 11 और एक हमारा ये 12। इसलिए हमने अगर अलग से फ्लावर बनाना है तो उसमें 12 बनेंगे। अब यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। एक मैं इसका और राउंड बना लेती हूँ ताकि हमारा फ्लावर इस तरह से नीचे को ना झुके। तो एक राउंड यहाँ पर देखिए और बना लिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर लेस को रखेंगे। ज्वाइन मैं इसे सेकंड लास्ट के ऊपर यहाँ पर करूँगी, जहाँ पर हमने मेज़र लिया था इसका। इस तरह से इसे रख के यहाँ पर हम इसे मार्कर से अटैच कर देंगे, एक इस साइड एक इस साइड और यहाँ दोनों साइड। जब आपने इसे अटैच करना है तो ध्यान से आप ये जो हमारे येलो कलर का नीचे राउंड है वो यहाँ पर दिखे ना, इस तरह से हमने इसे अटैच करना है। ये देखिए मार्कर मैंने लगा दिए है सब जगह। इसे मैंने अभी पिन से अटैच कर दिया है। अब ये इजी रहेगा इसको सुई धागे से लगाना, लेकिन इसे आप अटैच करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए। देखिए लेस की भी एक रॉन्ग साइड है, ये ऊपर देखिए आप जो स्टिचेस हैं, एक हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड देखकर आप ध्यान से अटैच करें। अब हम यहाँ पर हम साथ में मोती लगाते जाएंगे और साथ में इसे सुई धागे के साथ अटैच करते जाएंगे। स्टिच देखिए कैसे किया है मैंने इसे। यहाँ से हमने धागा निकाला, ये देखिए ये जो हमारा लंबा स्टिच है इसके ऊपर से यहाँ से हमने लिया, दूसरे पफ के बाद निकाल लिया। फिर ये वाला जो पफ है इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, फिर दूसरे पफ में से निकाल लेंगे। फिर देखिए इस पफ को दबा दिया, नेक्स्ट में हमने इस तरह से निकाल लिया। इस तरह से देखिए इस साइड से ये अटैच हो जाएगा। इस साइड से हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतना इतना बाहर रखा है। अब देखिए ये देखिए इसके ऊपर हमने ये जो लंबा स्टिच है यहाँ से हमने निकाला और सुई को हमने यहाँ से निकाल लिया। किसी भी तरह से आप अटैच कर सकते हैं अपने ढंग से। देखिए 8 नंबर मोती लगाया इसमें मैंने। इस साइड से हमने निकाला है, अब इस साइड से हम इसे निकाल के फिर यहाँ पर आएंगे। देखिए ये लंबा हमारा स्टिच है जो यहाँ से मैंने सुई को निकाल लिया, ये हमारा मोती एडजस्ट हो गया सेंटर में। ये जो हमारा लंबा स्टिच है ये देखिए इससे पहले मैंने ये धागा निकाल लिया, उसके बाद ये चेन है और ये दूसरा हमारा लंबे वाला स्टिच है। इस तरह से हमने ये सारी लेस को इसके ऊपर अटैच करना है, कंप्लीट करेंगे। तो लेस को देखिए मैंने अटैच कर दिया, चोली की किनारी भी मैंने बना दी है।
तो देखिए ये तो है बड़े साइज़ की, 6 और 7 की है। अगर आप 4 और 5 में बनाते हैं, 8, 9 में बनाते हैं, तो सेम इसी तरह से इतना ही आप फ्लावर बना सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। लेकिन अगर आप इसे 0, 1 में, 2, 3 में बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमने फ्लावर बनाया है, 5 हमने इस साइड बनाए हैं, 5 हमने इस साइड बनाए हैं, टोटल यहाँ पर 10 बनाए हैं। फिर आपने टोटल देखिए 9 बनाने हैं, फिर आपने 4 इस साइड बनाने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 पफ, देखिए 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 10 की जगह मैंने 8 बनाए हैं। अगर आपने छोटे में बनाना है, उसी से देखिए ये फ्लावर का कितना फ़र्क पड़ गया। ये हमारा छोटा फ्लावर है, ये बड़ा है। बाकी सारी जो हमने शुरू में लेस बनाई थी इस तरह से, ये देखिए बाकी ये शुरू में जो हमने ये सारी चेन बनाई थी वो हम सब इसी तरह से बनाएंगे। बस हमने यहाँ पर 4 पफ बनाने हैं, 4 इस साइड बनाने हैं, और जब हमने यहाँ पर टर्न लेना है तब आपने 9 पफ बनाने हैं। जैसे यहाँ पर हमने टर्न लिया था तो हमने 11 पफ बनाए थे। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम टर्न लेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस साइड रहेंगे, 1, 2, 3, 4 इस साइड रहेंगे, एक ये सेंटर वाला रहेगा टर्न लेते वक्त। और एक तो ये बात होगी कि आपने यहाँ पर एक एक पफ कम बनाना है। एक जो आपने ये देखिए उसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 बार धागा लेकर, इसके बाद जो आपने पफ बनाना है, एक आपने पफ की हाइट छोटी रखनी है। जब हमने यहाँ पर पफ बनाया था हमने धागे को काफ़ी सारा इस तरह से बड़ा किया था, लंबा किया था, ताकि हमारे पफ बड़े बड़े बने। लेकिन छोटी ड्रेस बनाने के लिए आपने पफ की हाइट इस तरह से छोटी रखनी है। ये जो हमने स्टिच लेना है, ये देखिए इस तरह से फंदे को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा फंदा रख के बनाएंगे छोटी ड्रेस के लिए। बाकी सारा उसी तरह से है। 2 हमने लिए यहाँ पर धागा लेकर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार उसी तरह से। फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर हमने पफ बनाना है। पफ हम थोड़ी छोटी हाइट का रखेंगे छोटी ड्रेस के लिए, उससे हमारा फ्लावर है जो वो छोटा बनेगा। तो बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए उसी से हमारा फ्लावर छोटा बनेगा। तो छोटी ड्रेस के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास 0 और 1 का घेरा है, फिर आप यहाँ पर ये छोटे फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। छोटे साइज में किस तरह से बनेगी, लेस किस तरह से बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए ये जो मैंने एक अलग फ्लावर बनाया है, अगर छोटी ड्रेस में आपके पास ये फ्लावर कम हो जाते हैं, जो लेस आप बनाते हैं वो कम हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। तो फिर जैसे हमने यहाँ पर 5 और 5 10 हैं, और एक इस साइड एक इस साइड 12, तो यहाँ पर हमने 12 बनाए थे टोटल। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर आपने 12 बनाए थे। अगर आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है यहाँ पर फिर आपने 10 बनाने हैं। 4 देखिए इस साइड, 1, 2, 3, 4, 4 इस साइड, 8 हो गए, एक इस साइड और एक इस साइड। अगर आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है तो फिर आपने छोटी वाली जो ड्रेस होगी, छोटी वाली ड्रेस की जो लेस होगी, उसके लिए आपने 10 पफ के साथ इस तरह से एक बना लेना है एक्स्ट्रा फ्लावर, अगर आपके पास लेस कम पड़ जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।